नन्हे इब्राहिम के बाद नन्ना दिलबर, मेयर कराची की माफी के बाद तीसरा वाकया। कराची में एक और बच्चा गटर में गिरकर जान से गया। 8 साल दिलबर अली कोरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G के मेन हॉल में गिरा और जान से गया। दिलबर की नमाज जनाजा और तदफीन, लवाहिकीन, अजीज़ व अकारिब और मोहल्लेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक, चेयरमैन TMC शाह फैसल शरीक। हर आंख अश्कबार। वालिद ने बताया कि दिलबर उनका इकलौता बेटा था। अगले महीने स्कूल में दाखिला करवाना था। 1 महीना कबल गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला का दिलबर अली के अहल खाना से इज़हार अफसोस। कहा कि गटर के ढक्कन फराहम किए गए तो लगे क्यों नहीं। मेन होल्स और नालों में गिर कर जाँ बहक होने वालों का ये 27वां जबकि कोरंगी में मुसलसल तीसरा वाकया है। सियासत चमकाने के लिए अब आ गए आप ढक्कन ठोक यहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए ले जाओ अपने यहाँ से ढक्कन से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात करूँ, मैं ना मेरा PTI से ताल्लुक है, ना मेरा शोर सियासी जमात से मेरा ताल्लुक पेशेंट से है। मैं पेशेंट का नुमाइंदा हूं। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये लगाना मेरा काम नहीं है, ये सब जानते हैं। कराची में गटर के ढक्कन पर भी सियासत। फिक्सड की टीम ढक्कन लेकर कोरंगी मेहरान टाउन जाए हादसा पर पहुंच गई। फिक्सड और पीपल्स पार्टी के इलाका जिम्मेदारों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। दोनों जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। वाक़ये ने शहरी सहूलियात पर सियासी कशमकश को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज हलाक हो गए। मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। फील्ड मार्शल का शहीद मेजर को खराज अकीदत। कहा कि पाक फौज के शोहदा कौम का फ़ख्र हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। ISPR के मुताबिक मेजर अदील जमान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलाह और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है और सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम BLA दहशतगर्दों का खुदकुश मंसूबा नाकाम। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि रियासत मुखालिफ अनासिर ने बलूचिस्तान की बेटी की जहन साजी की और सोशल मीडिया के जरिए उसे बमबार बनाने की कोशिश की। एडिशनल IG मोहम्मद आज़ाद खान के मुताबिक BLA के रिक्रूटिंग एजेंट ने लड़की से रब्ता किया और उसे WhatsApp ग्रुप में भी शामिल किया। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से ये संगीन साजिश नाकाम बनाई गई। से बात होने लगी। उसने एक किताब भेजी। जब मैंने किताब पढ़ी मुझे लगता था कि इस किताब में कोई सच है। ये उसने WhatsApp पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस WhatsApp ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के नामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था।
खुदकुश हमला आवर बनाने की साजिश का निशाना बनने वाली बलोच बच्ची का चश्मकुशा इंकिशाफ। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के जरिए जहन साजी की गई। मुतासरा बच्ची का बयान, कहा कि लिंक्स, तकारीर और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कलअदम BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जिसके बाद सब कुछ सच लगने लगा। बच्ची की वालदा बोली, अवामी मफाद में बयान दिया ताकि कोई और बच्ची जाल में ना फंसे। इंटेलिजेंस एजेंसी, सिंध पुलिस, होम डिपार्टमेंट खराज तहसीन के लायक हैं कि जिन्होंने कराची को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम ने आज BLA और BLF का मकरू चेहरा बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लिया। ये जो इंसानी हकूक का प्रचार करती है मारंग बलोच और जिस तरीके से ये शर पसंदी की और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। BLA और BLF के दहशत गर्दों ने इस धमकी का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पे उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने कराची को तबाही से बचा लिया। बर वक्त कार्रवाई करके खातून को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिक्योरिटी इदारों ने शहर को बड़ी दहशतगर्दी से बचाया। दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि दहशतगर्दों के तमाम मंसूबों को हम सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। के इदारे हैं वो वहाँ भी बहुत गुंजाइश है बेहतरी लेकर आने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, हमारी सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। फारिग तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलबा ने अब अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। सिंध हुकूमत गरीब आवाम के लिए सेहत और तालीम को तरजीह दे रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, तलबा को जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को तैयार करें, अपने पेशे को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ करें। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में तारीखी बेहतरी। रवां बरस 4400 मिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई। 10 बरस बाद 5 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि अगले साल भी पाकिस्तान की IT बरामदात में मुस्बत रुझान बरकरार रहेगा, जिससे मुल्क की मईशत को मजबूत सहारा मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद के दौरान हुल्लड़बाजी की गई, कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गई। ऐसे लोग आए जिनकी कोई शनाख्त ही नहीं थी। मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रेड जोन में आने के लिए रूल्स होते हैं। असम्बली में दाखिले के लिए कम से कम शनाख्ती कार्ड लाजमी होता है। पीपल्स पार्टी पहले चारों सूबों की जमात थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर और जिवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। NDMA ने मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। सबसे बड़ी परेशानी शहरियों को अपनी सड़कों से है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको दिक्कत नज़र आती है, उनको परेशानी नज़र आती है। इसके अलावा सेवरेज का काम अलग कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो पानी की लाइंस की रिप्लेसमेंट है उसका काम अलग कर रहे हैं।
कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों से है। सेवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम करते हैं। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बातचीत, कहा कि अपने मकासद के लिए कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची जहांगीर रोड को असर नौ बनाने जा रही है। बंस रोड पर भी काम करने जा रहे हैं। कराची में 1 करोड़ की डकैती कराने वाला पोल्ट्री फार्म का मैनेजर गिरफ्तार। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर मालिक से डकैती की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 साथी भी गिरफ्तार हुए। जेर हिरासत मुलजमान में साबिक जेल पुलिस एहलकार का बेटा भी शामिल है। मुलजमान से 54 लाख नकदी, 2 पिस्तौल, 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। आज़ादी की जंग जो है ये हासिल ना हासिल जंग है, ये कभी हासिल नहीं हो सकती है। रियासत को अपनी रिट एस्टेब्लिश करना आती है, रियासत की मजबूरी है। हमारा जीना मरना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहेगा। आज़ादी की नाम नेहाद जंग एक लाहासिल मश्क है। रियासत अपनी अमलदारी हर सूरत कायम करेगी। हमारा जीना मरना ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। तशद्दुद का रास्ता बलोचों की रिवायत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डेरा बुगटी में खिताब, कहा जहां जुल्म होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। शोहदा के वुरसा को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए यकुम ता 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हिदायत की गई है कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स अपनी डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार दिया गया है। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।